नमस्कार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग इंग्लिश में बातचीत करने का अभ्यास कर रहे हैं। अभी उसी तरह मैं आज फिर से कुछ वाक्यों को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आइए उन वाक्यों को देखते हैं और उन्हें सीखने का प्रयास करते हैं। आज का जो मैंने पहला वाक्य लिया है वो है, आज मैं नहीं आ सकूँगा। आज मैं नहीं आ सकूँगा। आई कांट कम टुडे। आई कांट कम टुडे। आई कांट कम टुडे। आज मैं नहीं आ सकूँगा। आई कांट कम टुडे। आई कांट कम टुडे। आज मैं नहीं आ सकूँगा। आई कांट कम टुडे। दोस्तों, मैं ऐसे-ऐसे वाक्य लेकर आती हूँ, जो रोज़ के ही जीवन में हम सभी के बहुत ही उपयोगी होते हैं और हम दिन भर में ना जाने कई बार उनका प्रयोग करते हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत ही शौक था, इंग्लिश में बात करने का बहुत ही शौक था। तो मैं आजकल इंग्लिश सीख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे साथ-साथ आप सबको भी इसका फ़ायदा मिले और आप सब भी आसानी से हमारे साथ अंग्रेजी सीखें, इसलिए मैं आप सभी से मुखातिब हो जाती हूँ। तो अगर आपको भी अंग्रेजी बोलना नहीं आता है या हिचकिचाहट होती है, तो आज से ही हमारे साथ जुड़ जाइए और अंग्रेजी सीखने का प्रयास कीजिए। इंग्लिश में जो भी हम लोग सीख रहे हैं, उसे इस्तेमाल कीजिए। दिन भर में जो भी वाक्य हम लोग सीख रहे हैं, उसे बोलने का प्रयास कीजिए और मेरे एक वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको आसानी से ये सारे वाक्य याद हो जाएँगे। तो आज का दूसरा वाक्य जो मैंने लिया है, वो है, आज मैं नहीं आ पाऊँगी। आज मैं नहीं आ पाऊँगी। ट्रांसलेट है, आई विल नॉट टू एबल आई विल नॉट टू एबल कम टुडे। 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 आज मैं नहीं आ पाऊँगी। आई विल नॉट टू एबल कम टुडे। आई विल नॉट टू एबल कम टुडे। आई विल नॉट टू एबल कम टुडे। आज मैं नहीं आ पाऊँगी। आज मैं नहीं आ पाऊँगी। आई विल नॉट टू एबल कम टुडे। आई विल नॉट टू एबल कम टुडे। नेक्स्ट है, मैं अपने किचन में काम कर रही थी। मैं अपने किचन में काम कर रही थी। ट्रांसलेट है, आई वाज वर्किंग इन माई किचन। आई वाज वर्किंग इन माई किचन। आई वाज वर्किंग इन माई किचन। मैं अपने किचन में काम कर रही थी। आई वॉज वर्किंग इन माई किचन। आई वॉज वर्किंग इन माई किचन। आई वॉज वर्किंग इन माई किचन। मैं अपने किचन में काम कर रही थी। आई वॉज वर्किंग इन माई किचन। आई वॉज वर्किंग इन माई किचन। अगला है, मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। आई वॉज टेकिंग आई वॉज टेकिंग इन माई बाथरूम। I was taking bath in my bathroom. 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 मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। I was taking bath in my bathroom. 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 मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। I was taking bath in my bathroom. I was taking bath in my bathroom. नेक्स्ट है, मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैं अपने कमरे ट्रांसलेट है, आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम। 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 I was sleeping in my room. आज I was sleeping in my room. मैं अपने कमरे में सो रही थी। I was sleeping in my room. I was sleeping in my room.
I was sleeping in my room. I was sleeping in my room. I was sleeping in my room. I was sleeping in my room. दोस्तों मैं एक ही तरह के कुछ वाक्यों को लेकर इसलिए आई ताकि हमें याद करने में आसानी हो और हम एक वाक्य से ज़्यादा हम वाक्य उससे सीख सकें। बस क्रिया ही बदलना रहता है, बाकी सब जो नियम हैं वही रहते हैं। नेक्स्ट है दिन का समय था। दिन का समय था। ट्रांसलेट है इट वाज डे टाइम। इट वाज डे टाइम। इट वाज डे टाइम। इट वाज डे टाइम। दिन का समय था। इट वाज डे टाइम। इट वाज डे टाइम। इट वाज डे टाइम। इट वाज डे टाइम। नेक्स्ट है 12 बज रहे होंगे। 12 बज रहे होंगे। It must be around 12 o'clock. 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 12 बज रहे होंगे। It must be around 12 o'clock. 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 तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।